not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think any. है गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खेमा विनायक। आई होप कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ और स्वस्थ हूँ। आशा करती हूँ कि आप भी मस्त और स्वस्थ ही होंगे। जैसे कि आज का मेरा ये टाइटल देख के आपको पता चल ही गया है कि आज है छत्तीसगढ़ का पहला लोक पर्व त्यौहार, हरेली का त्यौहार। हरेली मतलब हरियाली, इसको गेड़ी का त्यौहार भी कहा जाता है। यहाँ पर्व किस वजह से मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, आप आगे आप ब्लॉग पे बने रहें, आपको पता चल जाएगा। ये गाइस, मैं आज रेडी हो चुकी हूँ नहाकर, क्योंकि आज आप त्यौहार है, लोक पर्व त्यौहार है, हरेली का त्यौहार। हरेली मतलब हरियाली। तो चलो मैं चलती हूँ किचन पे। मम्मी बना रही थी बड़ा। ये बड़ा शायद मूंग का नहीं है, उड़द दाल का बड़ा है। और साथ में यहाँ मम्मी बना चुकी है पूड़ी। पूड़ी के साथ साथ बनने वाला बहुत कुछ। मैं बनाने वाली हूँ मटर और आलू की सब्ज़ी। मैंने सोचा चलो मम्मी का हेल्प कर दिया जाए, मटर आलू की सब्ज़ी मैं बना देती हूँ। तो मैंने मटर कुकर पे डाल दी है और साथ में आलू भी डाल दूँगी और दोनों को फिर बंद करके गैस पे चढ़ा दूँगी। एक तरफ चावल और एक तरफ आलू मटर की सब्ज़ी। तो जैसे कि आपको मैंने बताई थी, यहाँ हरेली का त्यौहार है। यहाँ त्यौहार किस लिए मनाया जाता है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ त्यौहार अमावस्या के दिन मनाया जाता है, सावन के अमावस्या के दिन। ये छत्तीसगढ़ के किसानों द्वारा बुआई मतलब धान की बुआई हो जाने के बाद जितने भी औजार उपकरण जितने भी काम में आ जाते हैं कृषि कार्य में, वो सारे उपकरणों को साफ करके धोकर पूजा किया जाता है। तो यहाँ पास मेरा भाई जैसे पूजा करे मतलब धो चुकी है पूजा करने के लिए, वैसे ही और यहाँ पास भाई आटा गूंथ रहे हैं, चावल आटा गायों भैंस और बैल को लूंदी खिलाने के लिए। ये लूंदी इन द सेंस मतलब लोई, लोई खिलाने के लिए। लोई इसलिए खिलाए जाते हैं और ये लोई में नमक भी डालेंगे ताकि, क्योंकि ये लोई इस वजह से खिलाते हैं क्योंकि अभी चल रहा है मानसून, वर्षा के ऋतु। और वर्षा के ऋतु में बहुत सारे जीवाणु बीमारियां होती हैं गाय भैंस बैलों में। तो इस वजह से ये सब चीज़ें ना हो, ऐसे करके ये सारी चीज़ें ये खिलाया जा रहा है। इस लोई पे सारे में नमक डाल रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ पास मम्मी भी आ गई है, नमक डालना बता रही है कि कैसे कैसे डालना है और किस तरीके से ये लोई पे नमक डाल के भर देना है। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पास प्रोसेस चल रही है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। पर जितने गाय और भैंस बैल हैं उतने ही लोई बनाए जाते हैं और सारे गाय भैंस को खिला दिया जाता है। और जो नहीं खाता उसको भी ज़बरदस्ती खिला दिए जाते हैं, क्योंकि ये त्यौहार में खिलाए ही जाते हैं, इस त्यौहार पे हरेली के त्यौहार पे। इस वजह से यहाँ पास मेरा भाई आ गया गौशाला पे। हमारे घर पे 8 9 10 तो गाय हैं ही, गाय बछड़ा ये सारे मिला के 8 9 10 तो हैं ही। तो सारे इन लोगों को खिलाएंगे और ये सारे गायों का नाम भी है, किसी का मिम्मे, किसी का सिया, किसी का नंदू, ऐसा नाम रखे हैं। तो ये सारे को एक एक करके खिला रहे हैं यहाँ पास। खिलाना भी ज़रूरी है। और इसके साथ साथ इस त्यौहार में उपकरणों के पूजा के साथ गायों को लोंदी भी खिलाया जाता है और साथ में ही घर घर जाके जो ग्वाला रहता है गाय चराने वाला, वो नीम के पत्ते को घर घर के दरवाजे के पास जाके लगाते हैं ताकि किसी भी बीमारी, कोई भी बीमारी घर में प्रवेश न करे, वातावरण को शुद्ध रखे। ऐसे करके हर घर के दरवाजे पे नीम के पत्ते लगाए जाते हैं और हर घर के दीवारों पे सहनोई का चित्र बनाए जाते हैं। सौनाई ऐसे कुछ बोलते हैं। ये चित्र इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि ये त्यौहार जो है अमावस्या के दिन मतलब मनाए जाते हैं, सावन के अमावस्या के दिन। तो ये अमावस्या में सब छत्तीसगढ़ में मानना है कि जादू टोने जो होते हैं उससे बचने के लिए सनोई का चित्र बनाए जाते हैं। तो ये आपको देखने को मिलेगा ये कि कौन से चित्र हैं क्या हैं ये सारी चीज़ें। यहाँ पास तो भाई गाय को खिला रहा है और जो नहीं खाता उसको भी ज़बरदस्ती खिलाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें किए जाते हैं इस त्यौहार पे।
और आप ब्लॉग पे बने रहो और कंटिन्यू देखते रहो कि क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो यहाँ हमारे घर पे गाय एक जो है वो बच्चा दिए हैं और ये यहाँ पास भाई पूजा कर रहे हैं। बट जो औजार होते हैं उसको रैंडम ऐसे ही रख के पूजा नहीं किए जाते हैं। सारे औजार या उपकरणों को तुलसी चौरा जो रहते हैं, तुलसी माता का जो मंदिर, उसके जस्ट नीचे लाल मिट्टी रखते हैं, उसके ऊपर ये उपकरण रखे जाते हैं सारे। जैसे यहाँ पास हैं कुदाल, हसिया, फावड़ा, ये सब चीज़ें रखे जाते हैं और इन सारी चीज़ों का पूजा किया जाता है। हल भी रखे जाते हैं बट हमारे यहाँ हल नहीं है तो इस वजह से हम लोग तो नहीं रखे हैं। यहाँ पास भाई सारे में तिलक कुमकुम लगा रहा है और इसके साथ ही साथ इसमें भोग भी ज़रूरी है, जो 5 चीला बनाना पड़ता है और वो चीला मीठा होता है, गुड़ का बनता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस त्यौहार में। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पास प्रोसेस चल रहे हैं। ये सारे एक एक करके करेंगे पूजा। तो कभी फूल चढ़ाएंगे, पानी चढ़ाएंगे, उसके बाद में तिलक लगाएंगे और साथ ही साथ ये सारी चीज़ें कर देंगे। ये घर के सारे मेंबर करते हैं, सारे के सारे जितने भी हैं वो सारे लोग करेंगे। खाना खाने से पहले ये पूजा होगा, उसके बाद ही घर पे खाना खाया जाता है। तो यहाँ पास ये नारियल पे तिलक वगैरह लगा के रख रहे हैं और उसके बाद में ये तोड़ दिए जाएंगे। तोड़ने के बाद ये सारे घर वाले लोगों को प्रसाद के रूप में बांट दिए जाएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें करना भी ज़रूरी ही है। और यहाँ पास नारियल तोड़ दिए हैं, तुलसी माता जो है वहाँ पर चढ़ा दिए। इसके जस्ट बाद मैं आ गई थी पूजा करने के लिए और अपने फसल के अच्छे मनोकामना के लिए सब यही मतलब पूजा पाठ करते हैं ताकि सब अच्छे ही अच्छे हो, वातावरण अच्छे हो, हरियाली बना रहे और फसलें अच्छे हो। ये सारी चीज़ें विशेष के साथ ये पूजा किए जाते हैं। तो यही सब चीज़ें मैं भी कर रही थी, 1 बाय 1 करके। सारे घर वाले पूरे के पूरे लोग करते हैं ये सारी चीज़ें, तो मैं वही कर रही हूँ। चिल्ला चढ़ा रही हूँ, चिल्ला का भोग लगा रही हूँ और कुमकुम चंदन लगा रही हूँ और प्रणाम वगैरह की। उसके बाद में बस वही प्रोसेस हो गया। उसके बाद जस्ट मैं खाना खाने के लिए आ गई थी। खाना खा तो सारे के सारे लोग खा रहे थे, बस मैं तो कुछ भी नहीं निकाली थी, क्योंकि जो खाना बनाते हैं ना, रोटी वगैरह ये सब, पूड़ी पकौड़ी, ये सब मन भर जाते हैं बनाते बनाते। इस वजह से मैं ओनली दाल चावल और ये आलू मटर की सब्ज़ी खा रही। और ये मैं आ गई हूँ बाहर बच्चे लोगों के साथ गेड़ी मचने के लिए। इसको गेड़ी मचना बोलते हैं छत्तीसगढ़ी पे। जैसे मैंने आपको बताया था, इस त्यौहार को गेड़ी का त्यौहार भी कहा जाता है, बट ये इसलिए मचे जाते हैं कि कीचड़ से बचने के लिए। कीचड़ में भी जीवाणु होते हैं, तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कि पहले तो बहुत कीचड़ हुआ करता था ना, बट अब तो पक्की बन गया है रास्ता, तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है। बट पहले कीचड़ होता था तो इस मोहल्ले से उस मोहल्ले जाने के लिए सारी चीज़ों का उपयोग किया जाता था, तो इसलिए इसका भी उपयोग है। तो ये सारे बच्चे मेरे साथ मस्ती कर रहे थे और मैं इन लोगों के साथ फ़ोटो वगैरह ले रहे थे, सेल्फी वगैरह ले रहे थे। तो यहाँ पास पोज दे रहा है, तो यहाँ साथ सब लोग बस मच रहे थे गेड़ी, इसलिए इसको गेड़ी का त्यौहार बोलते हैं। और इस तरीके से हमारा इस साल का हरेली का त्यौहार मस्त गया और अच्छा गया। और आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।